जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरित मानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम इसमें अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। प्रसंग है श्री भरत जी श्री रामचंद्र को लिवाने के लिए वन में गए हुए हैं और वो श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे हुए हैं। इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। दोहा क्रमांक है 210 से आगे। तो आज हम दोहा क्रमांक 211, 212 और 213 पढ़ेंगे अयोध्या कांड में। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि है तो क्षमा करिएगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचु शपथ अगाई अकाजू। एहि थल जो किछु कहिय बनाई, एहि सम अधिक न अग अगमाई। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहु सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी ही पोचू। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रघुनाथ जी की हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ये प्रसंग अभी भरत जी भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं। नाहिन डर बिगरी ही परलोकु, पितहु मरण कर मोहिन शोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तजी तनु छन भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि भेष बिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात। बस तरु तर नित सहत हिम, आतप बरखा बात। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहय दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, तेहि हमार हित की न बसूला। कलि को काठ कर की न कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु।
माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसुला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है और भरत को राज्य बसुला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यहु कुठाटुते ही ठाटा, घाले से सब जग 12 बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। भरत जी यहाँ पर अपने मन की ग्लानि श्री भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं कि मुझे और किसी बात का दुख नहीं है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बाकी सब कुछ अनहित हुआ, पर जिस तरह श्री राम प्रभु और श्री लक्ष्मण भैया और माता जानकी रह रहे होंगे, कितने दुख सह रहे होंगे, मुझे उस बात का दुख है। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु बिसेखी, सब दुख मिटे ही राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करि प्रपोध मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे उसे स्वीकार करिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयो कुअवसर कठिन सकोचु। जानि गरुय गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढबक संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण और आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिरधर आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहो नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुच सेवक सिख निकट बुलाए। भरत जी बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीनि भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और उन्होंने कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तसि पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करे ही गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और आड़िमादी सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनिराज ने रिद्धि और सिद्धि से प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न
और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिन आप ही अनुमानी। कहि परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि और सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहि रचऊ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाहि विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं। भोग विभूति भूरि भरे राखे, देखत जिनहि अमर अबिलाखे। दासी दास साजु सब लीने, जुगवत रहे मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ईश्वर ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुरिष परिजन भरत कहू, ऋषयस आयस दीन। विधि विषयक दायक विभव, मुनिबर तप बल कीन। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरत विसार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोए, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि, निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुरतर सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत से भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका मन भी ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी।
श्रक संचंदन बनि तादिक भोगा, देखी हर्ष विषमय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों और मुनि के तप बल प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संपत चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार। तेहि निश आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने दोहा क्रमांक 211, 212, 213, 214 और 215 5 दोहे पढ़े हैं और उसके अर्थ कहे हैं। तो आशा करता हूँ कि अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।